जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो डिस्कस करेंगे, तो हम बेसिकली यहाँ पे 4 आंदोलनों के नाम हैं। ठीक है, तो ये जो आंदोलन आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, आज जो बेसिकली हम जो पढ़ेंगे, इसमें ये जो आंदोलन चलाए गए थे, तो यह पर्यावरण के संरक्षण के लिए बेसिकली चलाए गए थे। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं और उस टाइम पे भी जब ये आंदोलन चलाए गए तो उस टाइम पे बड़े पैमानों पर वृक्षों की कटाई की जा रही थी, जिनके परिप्रेक्ष्य में, जिनके खिलाफ ये आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है, तो इसी में जो हमारा पहला आंदोलन चलाया गया था पर्यावरण संरक्षण के बचाव के लिए तथा वनों की कटाई को रोकने के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो चलाया गया था आंदोलन था, वह पहला आंदोलन था चिपको आंदोलन। ठीक है, तो जो चिपको आंदोलन चलाया गया था 1973 को 1973 में, हाँ, कहाँ पे चलाया गया था? ये उत्तराखंड के चमोली जिला, तो उत्तराखंड का चमोली जिला, बट 1973 में यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत था। बट अब जो अगर वर्तमान में ये उत्तराखंड हो गया, तो उत्तराखंड का चमोली जिला। इसमें जो बेसिकली था कि तो इससे क्या हुआ था कि जो वहाँ के लोग थे, उत्तराखंड के चमोली जिले के जो लोग थे, वह पेड़ों पर चिपक कर वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए उन्होंने वृक्षों पर चिपक कर उनको रोकने के लिए प्रयास किया था। ठीक है, तो और सबसे बड़ी इसमें जो मेन बात है, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, इसलिए यह और इम्पोर्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बड़े पैमाने पर महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसके जो प्रणेता थे वह चंडी प्रसाद भट्ट थे। इस सहयोगी सदस्य, उसमें सुंदरलाल बहुगुणा का मेन नेम है, तो वह इसके सहयोगी सदस्य थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आंदोलन था पर्यावरण संरक्षण के लिए, साथ ही वनों की कटाई को रोकने के लिए से संबंधित जो पहला सेकंड आंदोलन था, वह था जंगल बचाओ आंदोलन, जो 1980 में चलाया गया था। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में चलाया गया था। यह बिहार राज्य में चलाया गया था, वर्तमान झारखंड एवं उड़ीसा के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, इस आंदोलन का जो मेन जो पर्पस था, इस आंदोलन के लिए जो लोगों ने जो भूमिका निभाई है ना, तो जंगल बचाओ आंदोलन के संरक्षण के लिए आंदोलन साल वृक्षों की सुरक्षा हेतु चलाया गया था, कि इसमें बड़े पैमानों पर साल वृक्षों की कटाई की जा रही है, क्योंकि साल वृक्ष जो होते हैं बहुत ही कीमती होते हैं और एक उपजाऊ लकड़ी है, तो इसी के लिए वहाँ पर इनको बड़े पैमाने पर कटाई की जा रही थी। तो वहाँ के लोगों ने आपस में मिलकर यहाँ पे जो जंगल बचाओ आंदोलन चलाया था, है ना, उसके संरक्षण के लिए। साथ ही फिर नेक्स्ट है हमारा अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन 1983 में यह जो चलाया गया था, यह आंदोलन बेसिकली दक्षिण भारत में चलाया गया था। तो दक्षिण भारत में जो चलाया गया था 1983 में, तो यह किस आंदोलन से प्रभावित था? यह जो प्रभावित था वह चिपको आंदोलन की तर्ज पर ही ये चलाया गया था। तो 1973 में हमारा चिपको आंदोलन चलाया गया। उसके जस्ट नेक्स्ट आफ्टर 10 ईयर 1983 में हमारा अपिको आंदोलन चलाया गया था। तो अपिको आंदोलन दक्षिण भारत के कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र पर चलाया गया था। इसमें भी लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अतुलनीय प्रयास किया। ओके, इसके बाद जो ये आंदोलन के प्रणेता थे वह थे पांडुरंग हेगड़े थे। तो अपिको आंदोलन के जो प्रणेता थे वह कौन थे? पांडुरंग हेगड़े। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि अपिको आंदोलन से चलाया कब गया था, है ना, इसके प्रणेता कौन थे, इसका जो पर्सपेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य के लिए चलाया गया था, इसकी लोकेशन क्या है। तो हमेशा ये एग्जाम पॉइंट सभी से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो ये जो अपिको आंदोलन चलाया गया था, तो आंदोलन की शैली पेड़ों का आलिंगन, मतलब पेड़ों की जो आभूषण के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो यह आंदोलन जो संबंधित था, आंदोलन की शैली पेड़ों का आलिंगन करना था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आंदोलन चलाया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था 1989 में, 1989 में। तो 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। तो यह जो चलाया गया था, बेसिकली जो चलाया गया था, यह मध्य प्रदेश में चलाया गया। कि यह जो आंदोलन था, यह इसकी एक राष्ट्रीय ख्याति इसको प्राप्त हुई, क्योंकि सभी जितने भी आंदोलन इससे पहले चलाए गए, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इसलिए भी फेमस हुआ क्योंकि इसका जो प्रभाव हुआ वह एक राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। जो बेसिकली चलाया गया था वह चलाया गया था मेधा पाटेकर के द्वारा। इसके प्रणेता कौन है? मेधा पाटेकर है। उद्देश्य क्या था इस आंदोलन का? तो इस आंदोलन का जो मेन उद्देश्य था, तो नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही
बहुउद्देशीय बांध परियोजना, नर्मदा नदी के ऊपर बनाए जा रहे बहुउद्देशीय बांध परियोजना, तो है ना, कई सारे डैम बनाए जा रहे थे जिसके खिलाफ पर्यावरण मानकों को स्वीकृत कराना था। इसके अंतर्गत जो परियोजनाएं बनाई जानी थी तो उनका मानना था कि जो भी परियोजना यहाँ पे बने तो वह पर्यावरण मानदंडों के अनुरूप हो, है ना, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर वहाँ पर वृक्षों की कटाई की जाने वाली थी और साथ ही इसका जो प्रभाव था वह आम जनजीवन को बहुत ही प्रभावित कर सकता था। इसकी वजह से ये जो आंदोलन हमने चारों डिस्कस किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको इनको 1 से 2 टाइम आपको वॉच करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।